एक बहुत बड़ा सच जो आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने शायद आपको नहीं बताया। एस्ट्रो और तंत्र के ऐसे उपाय जिन्हें एक्टिवेट करके ये शक्ति आपकी ज़िंदगी में आ सकती है और आपको मालामाल बना सकती है। कौन से 3 ऐसे लग्न या असेंडेंट्स हैं जिनके लिए ये ट्रांजिट जैकपॉट बन सकता है? वो वीडियो चूक गए तो जुलाई का पूरा महीना आपके कैरियर पर भारी पड़ेगा। मैं एक और ऐसी अलार्म बेल आप एक वार्निंग, अगर आप किसी से जलन या बैर रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बंद कर दीजिए। 2 जून 2026 रात 11:47 आसमान में एक घटना होने वाली है जो 12 साल पहले 2014 में हुई थी। गुरु बृहस्पति, गुरु ग्रह जिन्हें हम जीव का कारक कहते हैं, कर्क राशि में उच्च का होने जा रहे हैं, एग्जॉल्टेड होने जा रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सच जो आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने शायद आपको नहीं बताया वो ये है। जी हाँ, जो आप सामने देख रहे हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के सबसे बड़े दुश्मन हैं गुरु। तो फिर कैसे एक दुश्मन के घर में आकर बृहस्पति उच्च के हो जाते? क्या कभी आपने सोचा है कि बृहस्पति कर्क में उच्च के क्यों हो जाते हैं? जब तक आपको इसके बारे में नहीं पता चलेगा ये ट्रांजिट आप पर काम नहीं करेगा। आप बैठकर इंतजार करते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो आज मैं आपको वो 7 चीजें बताऊंगा जो विष्णु पुराण के 4थे ग्रंथ के 6ठे अध्याय में छुपी हुई है। 12 राशियों के लिए ये ट्रांजिट क्या लाता है, हम आज इसके बारे में भी बात करेंगे। और ऐसे उपाय, एस्ट्रो और तंत्र के ऐसे उपाय जिन्हें एक्टिवेट करके ये शक्ति आपकी जिंदगी में आ सकती है और आपको मालामाल बना सकती है। लेकिन एक वार्निंग, अगर आप किसी से जलन या बैर रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बंद कर दीजिए। देखिए, मैं आपको सीधा पॉइंट पर ले जाता हूं। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक जुपिटर अपने डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एक्सॉल्टेशन 5 डिग्री पुष्य नक्षत्र से होकर गुजरेंगे और मैक्सिमम एनर्जी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पुष्य नक्षत्र शनि का कार्मिक नॉट ओपनिंग नक्षत्र है। हलचल और उथल पुथल ये मच जाएगी ब्रह्मांड में। और अगर आपने इस ट्रांजिट का सही से प्रयोग कर लिया तो ये विंडो सिर्फ 4 महीने 28 दिन की आपकी लाइफ में आती है, तो 12 साल में एक बार, वो भी। तो मतलब अगर आज आपकी एज 30 है तो आपने ये एक्सपीरियंस ना पिछली बार 18 की अपनी एज में किया होगा। ज़्यादातर लोग उस समय पे एस्ट्रोलॉजी की समझ भी नहीं रखते और उस समय उनको कुछ पता भी नहीं होता। और एक ऐसी चीज भी होने वाली है इस विंडो में जो सिर्फ कर्क यानी कैंसर और 2 और असेंडेंट्स के लिए लाइफ चेंजिंग होगी, और वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट के 20 मिनट में कौन से 3 ऐसे लग्न या असेंडेंट्स हैं जिनके लिए ये ट्रांजिट जैकपॉट बन सकता है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेगा। कहीं अगर आप ये सोच रहे हो कि 15 मिनट में सब कुछ समझा दो भैया, इतना टाइम नहीं है, तो मैं ये आपको पहले ही बता देता हूँ, ये शॉर्टकट वाला वीडियो नहीं है। बहुत मेहनत से ये कंटेंट मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए। ये एक डीप डाइव वीडियो है। अपनी लाइफ चेंज करने के लिए अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप नहीं दे सकते, तो आप अभी एग्जिट कर दीजिए। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन जो भी रुक गए तो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है 2 जून के बाद। ये मेरी बात को नोट कर लीजिए। तंत्र के वर्ड में ये बहुत ही खास ट्रांजिट है और इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रयोग हम करेंगे। अब एक स्टोरी से शुरुआत करते, एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ, और जब तक ये स्टोरी आप नहीं सुन लेते बाकी कुछ मैटर नहीं करता। देवी तारा, बृहस्पति की धार्मिक पत्नी, उसका जीवन एक शांत आश्रम में बीत रहा था। आराम से जीवन था, विद्या का, ज्ञान का, मंत्र का, साधना का। एक रात चंद्रमा जब बृहस्पति के आश्रम में आए गुरु से मंत्र दीक्षा लेने के लिए, क्योंकि देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, तो उनकी नजर उनकी पत्नी तारा पर पड़ी और उस एक नजर में चंद्रमा पूरी तरह तारा के रूप के प्रति मोहित हो गए। और कुछ दिनों बाद चंद्रमा तारा को अपने साथ ले गए, कैसे भी बहला फुसला के, अपने घर चंद्रलोक में। ये एक तरह का अपहरण और एब्डक्शन था उस समय के अंदर। बृहस्पति को जब पता चला तो इमेजिन कीजिए, जिसका काम ही ज्ञान देना हो, मंत्र देना हो, जो एक सात्विक संत आदमी है, धर्म की शिक्षा देता है, देवताओं के गुरु हैं, उसकी अपनी पत्नी उसी के शिष्य ने चुरा ली। अब रुको थोड़ा 1 मिनट। ये जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ इसे बोरिंग मत समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी सिर्फ एक माइथोलॉजी, हमारी स्टोरी नहीं है हमारे धर्म की, ये आपकी जिंदगी का मिरर भी है। कभी कभी आपके सबसे करीबी लोग आपको सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं। याद रखिएगा मेरा ये पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे ना हम वापस जरूर आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझने के लिए,
अपनी लाइफ के एंगल को, प्लैनेट्स को समझने के लिए। आगे स्टोरी की शुरुआत अपनी चालू रखते हैं। तो बृहस्पति ने इंद्र को बुलाया, इंद्र ने सारे देवताओं की सेना को खड़ा किया, और दूसरी तरफ शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे उन्होंने चंद्रमा का साथ दिया। अब आप देखिए, चंद्रमा देव गुरु है पर शुक्राचार्य साथ दे रहे। क्यों? क्योंकि शुक्र और बृहस्पति एक दूसरे के शत्रु है। ये वॉर शुरू हुई और इसका नाम आपने पता नहीं सुना नहीं, इसको बोलते हैं तारकामय युद्ध। ये एक देव और असुर संग्राम था, लेकिन कारण इस बार दूसरा था। ये देव और असुर संग्राम, देव गुरु की बीवी का अपहरण और उसके लिए ये संग्राम हुआ था, आखिरी युद्ध। अब युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी को आना पड़ा बीच में इस युद्ध को रुकवाने के लिए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को आदेश दिया कि भाई बस, ये तारा जो है ये तूने गलत किया है, दिस इज रॉन्ग। तो तारा बृहस्पति के पास वापस जाएगी। तारा वापस आई बृहस्पति के बाद, चंद्रमा ने छोड़ा, वापस आई, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के साथ वापस आई। तारा गर्भवती थी चंद्रमा के बच्चे से। अब इमेजिन कीजिए, आप बृहस्पति हैं, आप गुरु हैं, आपकी पत्नी आप ही के शिष्य के बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो आप क्या करेंगे? अब क्योंकि वो देवता है, देव गुरु है, तो श्राप, कर्स, बच्चों को मार देता, बच्चों को त्याग देता, तारा को भी श्राप देता, अपनी पत्नी को भी श्राप दे देता। पर बृहस्पति ने ऐसा नहीं किया। बृहस्पति ने कहा कि ये बच्चा मेरा है, मैं इसको अपना नाम दूंगा। उस बच्चे का नाम था बुध, मरकरी ग्रह, यानी हमारी बुद्धि का स्वामी। यही रीजन है बुध को दुस्वभाव ग्रह कहा जाता है, डुअल नेचर का कहते हैं। एक तरफ ज्ञान, इंटेलेक्ट और क्विक विट, ये जो बृहस्पति से उनको मिलता है, और दूसरी तरफ चंद्रमा का चंचल मन। हमारी बुद्धि चंचल भी है, वैक्सिंग और वैनिंग है। तो ब्रह्मा जी ने बृहस्पति की ये क्षमा देखी और उन्हें वरदान दिया कि कहा कि तुम आज से कर्क राशि में जाकर वहीं पर उच्च के होगे। कर्क जो कि चंद्रमा की राशि में, तो आपको मैं वरदान देता हूं कि आप वहां जाके उच्च का फल दोगे, डिग्निटी आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि दुश्मन के घर में जाकर जो भी प्यार दे सकता है वही गुरु है। जिसकी भी कुंडली में गुरु कर्क राशि में उच्च के होंगे, यानी पुष्य नक्षत्र में होंगे, तो उनके साथ ब्रह्मदेव का वरदान भी साथ चलता है, लाइफ लॉन्ग वेल्थ का। उनको वेल्थ आने से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि बृहस्पति कर्क में उच्च होते हैं। जब ज्ञान सबसे गहरी इमोशनल बिट्रेयल को माफ कर देता है, तब वो उच्च का बन जाता है। तो आप यही सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब इतनी बड़ी स्टोरी सुना दी, भाई इसमें मेरे लिए क्या है? तो आपके लिए सब कुछ है इस स्टोरी में छुपा हुआ, मैं बताने आगे भी जा रहा हूँ। ये सब कनेक्टेड है, मैं कोई फालतू की स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ। चलो एक सेकंड के लिए कुछ मत बताओ, कुछ मत बोलो, कमेंट सेक्शन में अब सीधा जाइए और एक काम करो, एक शब्द लिखो, माफ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं सोच समझ के बोलो, बस इतना करो, माफ लिखो और साथ में अपनी राशि लिखो। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप एक शब्द टाइप करने के लिए तैयार नहीं हो, अगर आप ये शब्द टाइप करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप इस ट्रांजिट के लिए एनर्जेटिकली बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। ये कार्मिक टेस्ट है आपका, मैं बता रहा हूं। टाइप करो, कमेंट करो, और मैं आगे बढ़ के आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। इस शब्द का, माफ का बहुत बड़ा मतलब है, तो अभी के अभी इसे टाइप करो। और अगर आप नए हो इस चैनल पर, अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो सब्सक्राइब बटन अभी दबा दो, बेल आइकन भी। क्यों? क्योंकि जुलाई में शनि वक्री हो रहे हैं, वो वीडियो चूक गए तो जुलाई का पूरा महीना आपके कैरियर पर भारी पड़ेगा। मैं एक और ऐसी अलार्म बेल आपको नहीं दे पाऊंगा। अब समझो असली डिकोडर, पुष्य नक्षत्र क्या है। 27 नक्षत्र होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, पुष्य नक्षत्र उनमें से एक है और सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इसका एक दूसरा नाम भी है तिष्या, मतलब जो पूरी तरह पवित्र है। पुष्य का स्वामी नक्षत्र शनि है, पर इसके देवता कौन है? इसके देवता बृहस्पति खुद है। मतलब शनि और गुरु, धर्म और कर्म एक साथ। कर्क राशि का 5 डिग्री वाला पॉइंट जो है, यही वही पॉइंट है जहां शनि और बृहस्पति एक साथ, एक ही जगह, एक ही वाइब्रेशन में काम करते हैं। डिसिप्लिन प्लस विजडम, ये कॉम्बिनेशन साल में सिर्फ एक दफा, सिर्फ 20-25 दिन या 30 दिन के लिए मिलता है, जब बृहस्पति यहां से गुजरते हैं। गुरुवार और पुष्य नक्षत्र एक साथ आते हैं ना, तब इसको कहते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र। और इस साल वो रात है 26 जून 2026। ये बिल्कुल नोट कर लीजिए। अभी इस रात का एक स्पेसिफिक उपाय है, मैं वो उपाय आपको आगे बताऊंगा। वो चूक गए तो अगले 12 साल फिर वेट करना है। अब फॉरगिवनेस की बात करते हैं। क्यों जरूरी है माफी, फॉरगिवनेस? देखिए, बृहस्पति ने एक एग्जाम्पल सेट किया यहाँ पे। जब गुरु ने दुश्मन को माफ किया, तब ब्रह्मा ने उन्हें उच्च बनाया। यूनिवर्स आप पर ये ट्रांजिट का पूरा ब्लेसिंग तभी गिराएगा, तभी देगा, जब आप किसी एक व्यक्ति को माफ करेंगे। सबको नहीं कह रहा, सिर्फ एक, वो एक व्यक्ति जिसका नाम आपके दिमाग में अभी अभी आया है। हाँ,
वही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो मुझसे बात करते हुए। माफ़ करना पड़ेगा उसको। आपको माफ़ उस इंसान के लिए नहीं करना है, आपको ये माफ़ी देनी है अपने खुद के लिए। मुझे पता है कईयों के लिए बहुत टफ होगा, पर ये आपको अपने लिए करना है, क्योंकि जब तक आप उस एंगर को, उस गुस्से को होल्ड करते हो, आप अपना 5th हाउस जो बृहस्पति का कारक है जाम पड़ा रहता है। बृहस्पति की एनर्जी आपके 5th हाउस से एंटर करती है। पूर्व पुण्य का घर भी है ये। ब्लॉक हुआ मतलब मनी ब्लॉक, बच्चे नहीं होंगे, चिल्ड्रन ब्लॉक, क्रिएटिविटी ब्लॉक, विजडम ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक। तो ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, क्षमा, यही इंपॉर्टेंट है। 5th हाउस का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन का रहा। पंचम भाव अगर आपको अपना जागृत करना है तो क्षमा करना पड़ेगा। जिस रात आप माफ करेंगे, बृहस्पति आपके घर आने के लिए तैयार खड़े होंगे। बिल्कुल। तो भाइयों और बहनों, अब मैं आपको ले चलता हूं 12 राशियों के फल की तरफ। आप वेट कर रहे होगे। याद रखिए, मैं आपकी लग्न राशि के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अगर लग्न नहीं पता तो आप अपने मून साइन या जन्म राशि से भी सुन सकते हैं। दोनों काम करेंगे, पर लग्न सबसे एक्यूरेट होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बृहस्पति जैसे संत का ट्रांजिट आपके 4th हाउस में होने जा रहा है, चौथे भाव में। तो चौथा भाव मतलब माँ, घर, गाड़ी, बंगला, कार, सुख और सबसे इंपॉर्टेंट इनर पीस, प्रॉपर्टी परचेज, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नया वाहन, सुख सुविधा, इन सब का इग्निशन ऑन होने वाला है मेष राशि आप लोगों के लिए। मेष राशि के लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी न्यूज है, मैं बताऊंगा अगले 30 सेकंड में, तो रुको। गुरु का कर्क राशि में ट्रांजिट आपके लिए 4 स्पेसिफिक चीजें लाता है। पहला, अगर आप रियल एस्टेट में, मतलब आप रियल एस्टेट खरीदना चाह रहे हैं या रियल एस्टेट के बिजनेस में है, मकान, प्लॉट या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो या आपकी अटकी हुई है, तो ये विंडो 2 जून से 31 अक्टूबर बृहस्पति 4th हाउस में उच्च के, यानी ये कभी कभी ही मिलता है मौका। आपके जुपिटर का असली पैसा प्रॉपर्टी में लगेगा या अटकी हुई प्रॉपर्टी आपकी बिकने लग जाएगी, मनी फ्लो बढ़ेगा। दूसरा, अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, नया व्हीकल, बड़ी कार, बृहस्पति की कृपा है आप पर। तीसरा, माँ के साथ रिलेशन में हीलिंग। बहुत से मेष लोगों की माँ से काफी 5-10 सालों से डिस्टेंस मैंने देखा है, तो ये ट्रांजिट उन्हें वापस लाता है अपनी माता के आंचल में। चौथा, और ये सबसे इंटरेस्टिंग, वर्क फ्रॉम होम। जो लोग अपने घर से काम करते हैं, चौथा भाव घर का है, आपकी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ ये एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है मेष राशि वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग भी है मेष राशि वालों के। बृहस्पति 4th हाउस में जब होते हैं ना, तो ये जो चेस्ट का, लंग्स का और हार्ट का एरिया, यहाँ पे एक्सपेंशन करते हैं, प्रेशर डालते हैं। तो मेष के लोगों की अगर आपकी एज 40 के पार है तो अपना कार्डियक चेकअप जरूर करवाएं, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट जरूर कराएं। ये ट्रांजिट आपको बहुत कुछ दे भी रहा है, पर बॉडी से एक बार परीक्षा जरूर लेता है, तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिए। तो आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों। आपके लिए बृहस्पति 3rd हाउस में जा रहे हैं। करेज, कम्युनिकेशन, भाई बहन, सिबलिंग्स का घर है ये, और साथ ही साथ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का हाउस है। तो आपको मिलने वाली है ये 4 चीजें। सबसे पहला, कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग, पॉडकास्टिंग। अगर आप कुछ भी क्रिएटिव शुरू करना चाहते हो, आपकी आवाज में बृहस्पति की शक्ति आने वाली है। तो आपको बस सोचना नहीं है, बस शुरू कर दो। अगर दिमाग में आ रहा है तो बहुत टाइम से वेट कर रहे हो तो शुरू कर लो। दूसरा, सिबलिंग से रिलेशन, भाई बहन से बैर है तो फॉरगिवनेस। याद रखिए, 2 जून से पहले आपका 3rd हाउस तभी चमकेगा, माफ कर दीजिए, बैर हटा दीजिए। तीसरा, शॉर्ट कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, स्किल अपग्रेड। जो कोर्स पिछले 2 साल से रुका हुआ है उसे कंप्लीट कर दीजिए, रुकी हुई चीज़ों को पूरा कीजिए, अपने स्किल को अपग्रेड कर दीजिए। चौथा, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस इस विंडो में ग्रो करेगी जस्ट लाइक क्रेजी। अगर आपके फॉलोअर्स जो है वो कम है तो वो डबल होने लगे। अगर आप कंसिस्टेंट हो अपनी मेहनत में तो अब आपको वो फल मिलने वाला है। वार्निंग एक ही है, बृहस्पति 3rd हाउस में है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो, क्योंकि एक्सपेंशन करते हैं बृहस्पति जहाँ होते हैं। इतने ओवर कॉन्फिडेंट, और कभी कभी आप इसकी वजह से गलत डिसीजन ले लेंगे। तो स्पेशली अगर आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, गैम्बलिंग या शेयर बाजार इसमें हैं तो इससे कोशिश करिए दूर रहिए, या बहुत संभल कर डिसीजन लीजिए। तो आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों। आपके लिए बृहस्पति 2nd हाउस में जा रहे हैं। ये है धन का घर, फैमिली वेल्थ का घर, और सबसे इंपॉर्टेंट वाणी का घर। मिथुन लोगों ध्यान से सुनिए, ये आप लोगों का जैकपॉट ट्रांजिट है। इस लिस्ट में कर्क, मीन और आप तीनों
टॉप 3 है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपके 10th लॉर्ड भी हैं, करियर का स्वामी, और वो आकर बैठ रहा है आपके वेल्थ हाउस में। तो करियर रिलेटेड मनी, सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस, बैंक बैलेंस सभी एक साथ अप जाएंगी। आप इस वीडियो के ना फाइनेंशियल विनर्स हो, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जुलाई में शनि वक्री का वीडियो चूक जाएंगे और तब यही पैसा वापस चला जाएगा। तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। आपको मिलने वाली 5 चीज़ें बिल्कुल बताने जा रहा हूँ। ये 5 स्पेशल लिस्ट है आप लोगों के लिए, मिथुन वालों। तो पहली है सैलरी जंप और प्रमोशन। मई के एंड तक ही हिंट मिल सकता है आपको कि भाई आपकी प्रमोशन होने वाली है। फैमिली बिजनेस, अगर कोई रुका हुआ फैमिली बिजनेस है तो वो वापस चल पड़ेगा, उसमें वापस से फ्लो या करंट आ जाएगा। नेगोशिएशन सेल्स, आप जो भी बोलो वो हिट होगा। मतलब अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि वाणी का घर है, सेल्स वालों के लिए बहुत बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी, कोई पिछला LIC, FD, म्यूचुअल फंड एग्जैक्ट इस विंडो में आपको बड़ा रिटर्न देने वाला है। स्पीच, वॉइस, पब्लिक स्पीकिंग, आपकी आवाज़ में सरस्वती आने वाली है। तो टीचर्स, लॉयर्स, कोचेस, एंकर्स, आपके लिए ये तो गोल्डन टाइम है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिथुन वालों इन एडवांस। कमेंट में लिखिए मिथुन वेल्थ ईयर और मैं आपको भेजूंगा एक फ्री PDF जिसमें आपके लिए 7 स्पेसिफिक लक्ष्मी कुबेर उपाय हैं। तो अभी के अभी कमेंट कीजिए और आपको मैं ये जरूर भेजूंगा। और साथ ही साथ अपना ईमेल ID जरूर भेजिए, जहाँ भेजना है वहां पर भेज पाएं। आइए बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लोग अब ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये ट्रांजिट आपके लिए आपके लगन पे हो रहा है। आपका खुद का स्वभाव, खुद का शरीर, खुद की पहचान, वहां पर बृहस्पति आकर बैठ रहे हैं अपने ही स्वामी चंद्रमा के घर में और उच्च के होकर। इसका सीधा मतलब क्या है? आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आप पिछले जुपिटर कैंसर ट्रांजिट में आपने ये जरूर देखा होगा, अगर आपको ये याद हो उस एज में जब आपका हुआ हो, तब भी आपका बहुत बड़ा बदलाव हुआ होगा, एक बहुत बड़ा ट्रांजिट हुआ होगा, ज्यादा मैच्योर, ज्यादा पावरफुल लेवल पर होएगा। आपके लिए 6 स्पेसिफिक चीजें खुलने वाली हैं। तो पहली चीज है हेल्थ। लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम जो 5-10 साल से आपकी ठीक नहीं हो रही है ना, तो पुष्य नक्षत्र की हीलिंग शक्ति उन्हें ठीक करना शुरू कर देगी। तो जो लोग बीमारी या परेशानी से गुजर रहे हैं वो ठीक हो जाएगी। दूसरा, किसी के ऊपर कोई तंत्र की चीज की गई है तो वहां पे भी उनको कोई हीलिंग मिलेगी या उनको कोई रिलीफ मिलेगा, कोई उनकी जिंदगी में आएगा जो इससे निकाले। लोग आपके पास खींचे चले आएंगे बिना कुछ किए। आपकी ऑरा जो है ना वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। न्यू रिलेशनशिप, न्यू मेंटर, ये सब ऑटोमेटिकली आप इसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। तीसरा, विद्या, एजुकेशन, कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेशन, कोई कोर्स जो आपका रुका हुआ वो कंप्लीट होगा या आप किसी नई चीज में एडमिशन भी ले सकते हैं। और चौथा, फॉरेन ट्रैवल, सेटलमेंट या फॉरेन जॉब। तो कैंसर में जुपिटर फॉरेन एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, मतलब यहाँ पे फॉरेन एलिमेंट काफ़ी तेज हो जाता है। आपका वीज़ा, अगर फॉरेन पासपोर्ट, फॉरेन जॉब कहीं अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत सही समय है। अगस्त, सितंबर मेन विंडो। पांचवा, मैरिज या सोलमेट, सिंगल कार प्रपोजल। जो लोग सिंगल हैं तो आपके लिए प्रपोजल आने वाले हैं 2 जून के बाद। जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में, एंगेजमेंट टू मैरिज, ये चीज़ आपके लिए आगे फॉरवर्ड मूव करेगी। छठा, कॉन्फिडेंस शिफ्ट। आप अपने आप को अलग देखने लगोगे शीशे में, आपको लगेगा ये मैं ही हूं। ये सेंटेंस आप बोलने वाले हो अगले 6 महीने के बाद, ये आप लिख कर रख लो। तो कर्क राशि वालों, आप इस ट्रांजिट के सुपरस्टार हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कमेंट में अभी लिखो कर्क जीव का कारक। और आपके लिए आपके व्हाट्सएप पे या आपकी ईमेल आईडी पे नंबर जरूर छोड़ देना, ईमेल आईडी जरूर छोड़ देना। एक फ्री पुष्य मुहूर्त कैलकुलेशन आपके लिए बनाकर आपके शहर, आपके रेजिडेंस के अकॉर्डिंग मैं भेजूंगा। तो डेट ऑफ बर्थ या अपनी डिटेल्स जरूर कमेंट में डाल दीजिए। सिंह राशि, तो सिंह राशि के लिए ट्रांजिट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। बृहस्पति आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, तो मोक्ष का घर होता है ये, एक्सपेंसेस का घर, खर्चों का, फॉरेन लैंड का, हिडन एनिमीज का घर होता है। तो 12वां भाव जो कि व्यय का घर है, 12वें भाव के साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं विपरीत राजयोग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एनर्जी को सही से हैंडल करें तो ये उच्च राजयोग बन जाता है, और अगर नहीं तो सिर्फ आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। विपरीत राजयोग का मतलब ये है विपरीत परिस्थितियों में एक्सेलरेट करना। आपको मिलने वाली हैं ये 4 चीजें। तो पहला, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन बिजनेस। जो सिंह लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, सिंह राशि वाले, तो वीज़ा कर दो। इस विंडो में वीज़ा अप्लाई आप कर ही दो। अप्रूवल के आपके परसेंटेज ज़्यादा हैं। और अगर कोई आप ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें आपका सिलेक्शन होगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या फॉरेन कंट्री में, तो वो भी कर दीजिए। ये बहुत प्रीमियम टाइम है। दूसरा, स्पिरिचुअल डेप्थ।
आप मेडिटेशन, योगा, विपासना, साधना की तरफ खींचे चले जाओगे, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर होगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। चैरिटेबल गिविंग, एंड ये लिटरली याद योग लाता है, जितना गुप्त आप दान करोगे उतना 10x वापस आएगा। ये एक रेमेडी की तरह करो, गुप्त दान करो इस पीरियड में सिंह राशि वालों, उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। और चौथा, हिडन क्रिएटिव वर्क। अगर आप रिसर्च, राइटिंग, बिहाइंड द सीन्स वर्क करते हो तो रिकॉग्निशन आपके आने वाला है। तो सिंह राशि वालों, आपके एक्सपेंसेस ओवरशूट होंगे। आप सोच रहे हो पैसा आ रहा है, पर एक्सपेंस भी उतना ही आपका रहेगा। आपकी नेट वर्थ सेम रह सकती है अगर आप अपना बजट नहीं बनाएंगे, सिस्टमैटिक नहीं चलेंगे। सीक्रेट एनिमीज आपको तंग कर सकते हैं। कुछ लोग आपकी जगह लेने की कोशिश करेंगे वर्क प्लेस पे, तो विजिलेंट रहो। एक भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना किसी पर भी इस विंडो में। कन्या राशि वाले, ये मेरे मोस्ट लॉयल व्यूअर्स हैं। आपके लिए बृहस्पति 11th हाउस में जा रहे हैं। गेन्स का घर, फ्रेंड सर्कल का घर, ड्रीम्स का घर होता है ये आपके लिए मैसिव नेटवर्किंग ट्रांजिट है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 स्पेसिफिक चीज आपको इसमें मिलने वाली है। तो पहला क्या है, इनकम इंक्रीज मल्टीपल सोर्सेज से। तो सैलरी, साइड हसल, पैसिव इनकम, 11th हाउस जुपिटर सब तरफ से पैसा लाने की कोशिश करेंगे, नए नए चैनल्स खोलेंगे। दूसरा, फ्रेंड्स आपके वेल्थ के सोर्स बन सकते हैं। आपका कोई पुराना दोस्त, आपका कोई नेटवर्क आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा नए काम के लिए। तीसरा, एल्डर सिबलिंग सपोर्ट। बड़े भाई का घर होता है ये, बड़े सिबलिंग का घर होता है। बड़ा भाई, बड़ी बहन, कोई भी, वो आपको इमोशनल या फाइनेंशियल हेल्प देंगे इस दौरान, या वो आपके लिए कोई एक सरप्राइज पैकेज ला सकते हैं। चौथा, विश फुलफिलमेंट। जो डिजायर 5 साल से डिले हो रही थी, जून सितंबर विंडो में ये आपकी मैनिफेस्ट होने वाली है। पर कन्या वालों के लिए वार्निंग भी है। यहाँ 11th हाउस जुपिटर का एक पेक्यूलियर प्रॉब्लम है, आप ओवर कमिट कर लेते हैं। इतने लोगों को हाँ भी मत बोल दीजिए कि खुद का टाइम और एनर्जी नहीं बचे। और साथ ही साथ आपको साइबर फ्रॉड से बहुत केयरफुल रहना है, आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है। आगे बात करते हैं तुला राशि के बारे में। बैलेंस डिप्लोमेटिक लोग तुला वाले, आपके लिए बृहस्पति 10th हाउस में उच्च हो रहा है। करियर का घर, ये पब्लिक इमेज का घर है। तो तुला के लोगों, आपके लिए बहुत ही बड़ी डील है ये। करियर वाइज ये एक ऐसा ट्रांजिट है जो करियर को 5 साल आपके आगे पुश कर देगा अगर आपने इसको परफेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया। और मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। आपका 10th हाउस, बृहस्पति उच्च, पुष्य नक्षत्र, और क्या चाहिए। 10वें घर में इतने सारे कॉम्बिनेशन, ये पूरी 12 राशि में सिर्फ आपके लिए ही है अलग से। जी हाँ, अगर आप सही से देखें, सबको अलग कर दीजिए, आपके लिए 12th हाउस में ये सबसे बड़े कॉम्बिनेशन है। तो आपको क्या 4 चीज मिलने वाली है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, प्रमोशन। जो पोजीशन आप लास्ट 2-3 साल से चाह रहे हो, जिसके लिए फाइट मार रहे हो, ये विंडो है, अपना रिज्यूम अपडेट कर लो। बिजनेस एक्सपेंशन, एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगर आपका नया ब्रांच, नया प्रोडक्ट, फॉरेन कोलैबोरेशन, गो फॉर इट। तीसरा, पब्लिक रिकॉग्निशन, अवार्ड्स, फीचर्स, मीडिया मेंशंस, वायरल मूवमेंट, ये सब पॉसिबल हैं इस ट्रांजिट में आपके लिए। और चौथा, अथॉरिटी फिगर्स आपको सपोर्ट करेंगे। वो आपके बॉसेस भी हो सकते हैं, या वो आपके कोई मेंटर्स या गुरु हो सकते हैं। ये सब आपके लिए प्रो हो जाएंगे। तो तुला वालों, आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है करियर हाउस में बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र में एग्जॉल्टेड होना। एक वार्निंग भी है, आप बैलेंस के मास्टर हो, पर ये ट्रांजिट आपको वर्कोहॉलिक बना सकता है। फैमिली टाइम, पार्टनर टाइम निगलेक्ट मत करो। 10th हाउस एग्जॉल्टेड जुपिटर का प्रॉब्लम यही है। करियर जो है वो सब कुछ लगता है, आप वर्कोहॉलिक बन जाओगे तो पर्सनल लाइफ सफल करने लग जाती है। तो शेड्यूल अपना बनाओ, वरना रिलेशनशिप पे भी हिट आने लग सकता है। तो अब बारी है वृश्चिक राशि। मिस्टीरियस लोग, पावरफुल लोग, आपके लिए बृहस्पति 9th हाउस में जा रहे हैं, भाग्य स्थान में, धर्म के, फादर के, गुरु के, लॉन्ग ट्रेवल के। 9th हाउस का स्वामी बृहस्पति खुद होता है नेचुरली। तो जब बृहस्पति अपने ही कारक हाउस में जाते हैं ना, तो वो कारको भाव नाश्य प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी वर्क करते हैं। वहां भी भाग्य वो एक्टिवेट करते हैं। तो भाग्य यानी फॉर्च्यून एक्टिवेट होने वाला है वृश्चिक वालों के लिए। तो आपको जो मिलने वाली 4 चीजें वो ये हैं। पहली चीज आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस अपॉर्चुनिटी, फॉरेन जॉब, फॉरेन क्लाइंट, फॉरेन रिलोकेशन। दूसरा है फादर या गुरु का रोल। आपके लिए कोई मेंटर मैनिफेस्ट होने वाला है जो आपको डायरेक्शन देगा। वो फादर भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, या आपके लिए कोई एल्डरली पर्सन जो आपको गाइडेंस वगैरह देते हैं। तीसरा, हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, पीएचडी, फॉरेन डिग्री, हायर डिग्री या स्पिरिचुअल पाथ आपके लिए ओपन होने वाला है। इसे ग्रेसफुली अपनाइए। चौथा, पब्लिकेशन या टीचिंग, बुक लिखने का आइडिया है, कुछ नया करने का आइडिया है, एआई आजकल जमाना है, कुछ नया करना चाहते हो, यूट्यूब चैनल पे कंटेंट क्रिएशन कोर्स, यही विंडो है, स्टार्ट कर दो। और वृश्चिक वालों, आप लोग नेचुरली सीक्रेटिव हो,
तो वार्निंग भी है, ये ट्रांजिट आपसे डिमांड करेगा ओपननेस। अपने प्लान्स शेयर करो ट्रस्टेड लोगों से ही, सबको मत बताओ। धनु राशि, बृहस्पति आपका अपना प्लैनेट लग्न लॉर्ड एंड वो ट्रांजिट कर रहा है 8th हाउस में, अष्टम भाव में। इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है, डरिए मत, अष्टम भाव से डरने की जरूरत नहीं है। जनरली 8th हाउस बेनिफिक प्लैनेट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग माना जाता है और ये बात सच भी है काफी हद तक, लेकिन पुष्य नक्षत्र में उच्च का जुपिटर ये एक एक्सेप्शन है। आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन, इनर डेप्थ, ऑकल्ट मास्टरी, सडन वेल्थ। जो लोग ऑकल्ट वर्ड में हैं, जो लोग ऑकल्ट वर्ड सीखना चाहते थे, तो यहाँ आपका ना इंटरेस्ट बहुत बढ़ने लगेगा और आप करिए, ये चीज आपको बहुत बड़ा एक फायदा भी देगी। और धनु वालों, ये आपका ओन साइन का स्वामी है। आपकी 4 चीजें रहती हैं, वो 4 चीजें बता देता हूँ। पहला, सडन वेल्थ। लॉटरी नहीं कह रहा, पर सडन वेल्थ, ये इनहेरिटेंस से भी आ सकता है, ससुराल से गेन हो सकता है, हिडन एसेट पे सरफेस कर सकते हैं। सडन गेन्स, अगर आप किसी ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में, तो आप सडन बहुत बड़ा एक आपको प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा, ऑकल्ट रिसर्च, डेप्थ वर्क। अगर आप कोई डीप रिसर्च, कोई तंत्र, आयुर्वेदा, अल्केमी, आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें डीपन होगी, ये समय बहुत अच्छा है रिसर्चर्स के लिए। तीसरा, हीलिंग, लॉन्ग टर्म इलनेस रिवर्सल पॉसिबल है, कईयों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है बीमारी। तो कुंडली के 8th हाउस में जुपिटर एग्जैक्ट मोक्ष इंडिकेटर भी होते हैं, कईयों के लिए ये एक एंडिंग जर्नी भी हो सकती है। चौथा, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, लीगेसी प्लानिंग। यही विंडो में विल बनाना, इंश्योरेंस अपडेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th हाउस ह्यूमिलेशन का कारक भी होता है, तो कई लोगों को ह्यूमिलेशन भी हो सकता है। अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग चीज को ठोकर मार दे। 8th हाउस जुपिटर का पेक्यूलियर इफेक्ट हेल्थ पे सडन सरप्राइजेज होता है, तो इधर अनएक्सपेक्टेड डायग्नोसिस या बीमारी आ सकती है। तो मिड 2026 में एक डिटेल हेल्थ चेकअप जरूर प्लान कर लो, स्पेसिफिकली लीवर, पैंक्रियाज या हिडन कंडीशन से। अगर कोई ऐब या एडिक्शन है तो उसको छोड़ दीजिए प्लीज। एक्स्ट्रा मैरिटल टेम्पटेशंस अगर आ रही हैं इस विंडो में, इंक्रीज होंगी, हो सकती हैं। बी अवेयर, अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करो, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करो और लिमिट्स में रहो। आइए बात करते हैं मकर राशि, ए डिसिप्लिन्ड एम्बिशियस लोग। मकर वालों, सिर्फ 10 मिनट बाकी है वीडियो में, 3 स्पेसिफिक उपाय आने वाले हैं। मत जाना छोड़कर, अपने फोन को मत देखो, ये उपाय स्पेसिफिकली आपके लिए लाइफ चेंजिंग होंगे। बृहस्पति आपके ना 7th हाउस में जा रहे हैं। पार्टनरशिप, मैरिज, पब्लिक इमेज, बिजनेस डील्स, सब कुछ हो सकता है। ये आपके रिलेशनशिप का साल है। अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं और इन बिजनेस पार्टनरशिप, सब शिफ्ट होने वाला है। 4 चीजें जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, मैरिज प्रपोजल। सिंगल मकर राशि वाले लोगों के लिए, या जिनकी बहुत समय से शादी के लिए वेट कर रहे, एज भी काफी हो चुकी है, ये सितंबर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपोजल्स बहुत आएंगे इस बार, मिस मत करना, नाक ऊंची मत करना, एडजस्ट करना, जहां बेटर लगे शादी कर लेना। बिजनेस पार्टनरशिप, ये दूसरी चीज, नया जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टर एंट्री या फॉरेन टाई अप के साथ होने वाला है। एंटरप्रेन्योर्स है या कोई स्टार्टअप करने वाले हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप फंडिंग भी आ सकती है। तीसरा, पब्लिक डीलिंग, कोर्ट मैटर, पेंडिंग लीगल केस, आपके लिए फेवरेबल जजमेंट आ सकती है। चौथा, फॉरेन स्पाउस। बहुत सारे मकर लोगों के लिए फॉरेन बेस्ड कनेक्शंस खुलेंगे इसमें, तो ये मकर राशि के लिए एक फॉरेन अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्निंग क्या है, 7th हाउस जुपिटर पार्टनरशिप का प्रेशर लाता है। आप कभी कभी हाँ बोल दोगे बिना सोचे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत टेम्पटिंग लगेगी। कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर साइन कीजिए, लॉयर को इन्वॉल्व करो। मकर लोगों की प्रॉब्लम यही है, पेपर वर्क में जल्दबाजी कर देते, तो जल्दबाजी नहीं करनी। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए बृहस्पति 6ठे हाउस में जा रहे हैं। आप एक बात सारे एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेंगे कि 6ठे हाउस में बेनिफिक प्लैनेट के लिए बहुत खराब है। गलत गलत की टोटल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता। 6th हाउस त्रिशाढ़ हाउस जरूर है, लेकिन उच्च का जुपिटर और जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ, ये एक स्पेशल योग है, इसका नाम है विपरीत राजयोग। 6ठे 8वें बार में विपरीत राजयोग भी बनता है। ये ट्रांजिट में आप एनिमीज, डेप्थ, डिजीजेस, सब पर विक्ट्री पाते हो, ये जीत भी है। और कुंभ के लोगों के लिए स्पेशल, सैटर्न आपका स्वामी है शनि, सैटर्न के नक्षत्र में बृहस्पति आने वाले हैं पुष्य में, तो ये कॉम्बिनेशन 7.5 में भी रिलीफ लाता है। अगर आप उस फेस में हो जहाँ पे आपकी 7.5 चल रही है, तो यहाँ पे आपको रिलीफ भी मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए 4 चीजें क्या है। सबसे पहला, कर्ज मुक्ति, कर्ज का खाता 0 की तरफ जाएगा, कर्ज बिल्कुल नील बटा सन्नाटा होने वाला है, कर्ज पे अटैक हो जाएगा आपका। दूसरा, कोर्ट केसेस या लीगल डिस्प्यूट्स में जीत। आपके अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है तो यहाँ पे आपको मिलेगी बेल, कईयों को नहीं मिल रही तो बेल मिल जाएगी। तीसरा, हेल्थ रेस्टोरेशन, क्रोनिक इलनेस आपकी रिवर्स होने लग जाएगी, आपको रिलीफ मिलने लगेगा, बीमारी पीछे हटेगी। चौथा, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स विक्ट्री। जो लोग ऑफिसेज में पॉलिटिक्स का शिकार हैं या उनको परेशानी हो रही है, नौकरी अभी मत छोड़िए,
आपके अगेंस्ट लोग आउटस्मार्ट कर दोगे आप उन्हें, या न्यूट्रलाइज कर दोगे इस पीरियड में। कुंभ के लिए एक वार्निंग है, 6th हाउस जुपिटर एक्सपैंड करता है तो वर्कलोड भी एक्सपैंड करेगा, आप इतने बिजी हो जाओगे कि रेस्ट भूल जाओगे। बैलेंस मेंटेन कीजिए और फिर देखेंगे ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। मीन राशि, और मैंने जो प्रॉमिस किया था सबसे पहले शुरुआत में 3 जैकपॉट असेंडेंट, कर्क पहला था, मिथुन दूसरा और मीन आप हो तीसरे। और मैं बता रहा हूं क्यों, बृहस्पति आपका लग्न लॉर्ड है और वो ट्रांजिट कर रहा है आपके 5th हाउस में, एग्जॉल्टेड, पुष्य नक्षत्र, पंचम भाव, पुत्र भाव, विद्या भाव, मंत्र भाव, पूर्व पुण्य का भाव, पिछले जन्म के पुण्य का फल यहाँ मिलने लगता है। सही से एक्टिवेट हो जाए तो पूर्व जन्म की चीज भी हम खींच के ले आते हैं, पूर्व धन भी खींच लाते। आपका अपना लग्न लॉर्ड जो है वो एग्जॉल्टेड है पूर्व पुण्य हाउस में, तो और क्या चाहिए। ये तो वैसे मीन वालों को ज़्यादा खुशखबरियाँ नहीं मिलती, पर ये वाकई में बहुत अच्छी है। तो ये कॉम्बिनेशन लास्ट 144 साल में सिर्फ 12 बार बना है और आप इस लिस्ट में हैं, तो आप 12th टाइम हैं लक्की। आपको मिलने वाली 6 चीजें हैं, 4 भी नहीं, यहाँ पे आपको 6 चीजें मिलेंगी मीन वालों को। सबसे पहला, चिल्ड्रन और प्रेगनेंसी। अगर आप बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हो, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं फीमेल्स, अगस्त सितंबर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी विल डू IVF नेचुरली बोथ। पुष्य लिटरली चाइल्ड बीरिंग नक्षत्र है और जो लोग अभी माता पिता बनने से वंचित है उनके लिए गोल्डन टाइम है। दूसरा, एजुकेशन एक्सीलेंस, एग्जाम, कॉम्पिटिशन, स्कॉलरशिप क्लियरेंस, ये सब है इस ट्रांजिट में आपके लिए। तीसरी चीज क्या है, क्रिएटिव ब्रेक थ्रू, आर्टिस्ट, राइटर्स, परफॉर्मर्स, डिजाइनर्स, आपके लिए एक वायरल मोमेंट है। चौथा, रोमांस आपके सोलमेट के साथ। सिंगल वाले हो मीन तो कुछ अनएक्सपेक्टेड प्लेस से प्रपोजल आपको आने वाले हैं, पुरानी चीजें भी वापस एक्टिवेट हो सकती है, तो खुश हो जाइए। पांचवा, स्पेक्युलेटिव गेन्स, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, फ्लिप साइड हसल। यस, इस एक विंडो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप सपनों में जो चीज देखोगे ना वो आप देखोगे कि एग्जीक्यूट होने लगेगी। सूनर और लेटर आपको लगेगा ये चीज तो मैंने सपने में देखी थी, वो एग्जीक्यूट होने लग जाए। मीन राशि वालों, आप ब्लेस्ड हो जेन्युइनली। आपके पिछले जन्म के पुण्य इस लाइफ में 4 महीने 28 दिन में ये हार्वेस्ट करने का टाइम है, ये होने वाला है। तो कमेंट में लिखो मीन पूर्व पुण्य एक्टिवेशन और मैं आपके लिए एक फ्री गाइडेंस मैसेज जरूर भेजूंगा। उपाय के बारे में जो बात करें सीक्रेट उपाय के लिए, तो मैंने उसके लिए एक PDF तैयार किया है, तो जिन्होंने एंड तक ये वीडियो देखा है वो लोग कमेंट करें और साथ में अपनी ईमेल आईडी, और सिर्फ उन्हीं लोगों को वो ये दिव्य तंत्र उपाय में भेजूंगा क्योंकि आपने मेरे साथ यहाँ तक साथ दिया है। मैंने एक PDF तैयार किया हुआ है, वो PDF आप तक आएगा, तो अपनी बर्थ डिटेल्स, अपना फ़ोन नंबर या अपनी ईमेल आईडी जरूर कमेंट में छोड़े। तो दोस्तों, ये सफ़र इस वीडियो का यहाँ पर ख़त्म होता है, पर आपका असली सफ़र स्टार्ट होगा 2 जून से। वेट कीजिए उसके लिए। नमस्कार।